प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली लड़कियों की लाइफ में ऐसी उम्र आती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की इतना सब एफोर्ड कर सकती नहीं, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड। ट्राई पे रखते, काम पे रखते, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट, शादी। शादी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही औरत की हर मांग भरना। अब नौकरी जाने का पेपर खत्म नहीं होते कि लड़की गायब। ऑफिस वाले जितने आईकर नहीं मांगते जल्दी तो ये तलाक दे देती है। और लड़कियों को कभी अपने पर्स में हाथ डालना पड़ जाए ना, यानी गायब। और उसमें तो उनकी मिस्टी इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो गायब। अबे सच में बिल बनाना है तो बिल भरो, बिल बने जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां जो होती है ना अपने माँ बाप के सामने गिव अप करने का बस नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और माँ बाप के प्रेशर में आके किसी 50,000 वाले से शादी कर ले। वो तब तक अपने माँ बाप से फाइट करती रहेगी जब तक एटलीस्ट वो तुम्हारे कंपेरिजन को कोई लड़का नहीं ढूंढ लेते। और ब्रेकअप जब करेगी बस ऐसे नहीं कि ब्रेकअप करो चली जाए जिंदगी से, साल 10 दिन तक डिस्कस करती रहेगी कि क्यों कर रही है। उसे अचानक इस बात की टेंशन हो जाएगी, तुमने खाना खाया, अबे इतनी कंसर्न थी तो छोड़ क्यों रही हो। एक्चुअली वो ये चाहती है कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम बोलो प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये एस्टेब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप उनके चुटकी भी की वजह से हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली शेल्फिश कहीं की। अबे तुम टाइटेनिक वाली कोई देख ले, माना कि लकड़ी पर एक आदमी की जगह थी, 15-15 की बारी नहीं ले सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें जाने दिया, तुम चली गई सोने, मस्त नींद खत्म करके आई। और तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया वो मर गया? हाँ, तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक की थी, लेकिन नहीं, गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला तो फेंक के चली गई। सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। अबे हर दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ये टॉक मी टू स्लीप? अच्छा, मैं तुम्हें सुलाने के लिए वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती कि उठने के साथ इन्हें फिर से बात करनी होती है। हेलो बेबी, 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं है। अबे आधा घंटा मुझे खुद को लग जाता है जगाने में। फिर आदमी उठता है, हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन इन्हें तभी भी बात करनी होती है। पता है हर शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए क्यों लेट होता है? जो जल्दी उठते हैं वो बात करते करते लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है। साला उठो, तैयार हो, भागो, बस बात ही ना करनी पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा चूतियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करने पे पागल हो गया। सेक्स सेक्स इसलिए बिकॉज इट्स अल्टीमेट क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? यू नो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वांट यू टू टॉक टू देयर ऑर्गेज्म। ये लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 ही नीड्स होती है, आई लव यू एंड सॉरी। इन्हें हर 2 महीने में जाना है व्हाई डू यू लव मी। अरे आई लव यू, हाँ यू लव मी बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। अरे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? सुना नहीं क्या प्यार एक एहसास है। और इससे भी बड़ा चीज है सॉरी, क्योंकि हर आदमी थक करके सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद असली मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असली मामला शुरू होता है। तुम्हें पता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में तो सॉरी बोल रहा हूं ना। लेकिन मजा है जो इनकी आपकी बात समझ आ जाए। लेकिन अगर यही बात उनको कोई बेस्ट फ्रेंड समझाती, साला 1 मिनट में समझ जाती है। ये सारे बेस्ट फ्रेंड का शियापा सूरज बढ़ जाती है। ने शुरू किया था बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का के लड़की के घर जितने दिन रहना चाहता है रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद पे बैठ ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदले, वो भी है। सवाल शायद दोस्ती में लड़का लड़की सेक्स भी कर ले, वो भी प्लेटोनिक ही होगा। और तुम इनके कपड़ों के बारे में कुछ बोल दो ना, अचानक फेमिनिस्ट टाइप बन जाएगी। यू कैन से मी व्हाट टू वियर, ओके? अरे तुम जब मुझे बता सकते हो मैं क्या पहनूं, मेरा बताना अचानक से ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, सोवरेनिटी का इश्यू कैसे बन जाता है बे? ये फोन तो भैंस के एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एक कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद आपको पता चलता है कि इस पॉइंट में आपकी लड़ाई होने वाली है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन में कट करने का बटन ही नहीं है। लेकिन वो कट कर सकती है क्योंकि उनका हक है, या उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयर सिर्फ फोन पे नहीं टीवी पे भी आपके मानने आ गया मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। हाँ, औरतें कन्विंस हो गई कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रोपोर्शन है, लेकिन कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? ये सर्विस प्रोवाइडर्स वाले मार रहे थे हमारी कॉलर्स कम कर करके, ये मार के उठी, फिर आगे स्मार्टफोन वाले। अबे ऐसी ऐप बनाने की क्या जरूरत थी जिससे कोई आपका लोकेशन पता देख सकता है? हाँ, रास्ते में रुक गया थोड़ी देर सिगरेट खरीदने के लिए, तो अचानक फोन कर दिया, हेलो बेबी मैं देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके हुए, इसलिए फोन कर दिया। अरे फाइन ना? अरे मेरी माँ,
गाड़ी चलाते वक्त इतनी बार कॉल करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। और यहाँ आदमी भी मर भी रहा हो ना, तभी भी को चाहिए चाहे शायद कि फोन करके बताता हूँ, हेलो बेबी मैं मर रहा हूँ, यमराज जी आ रहे हैं मुझे लेने। और तभी इनको ये पड़ी रहती है कि अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा आज मरने का प्लान था, कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, किस किस के साथ मरे हो, अच्छा तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसे ही छीन लाई थी कि अपने पति को यमराज से उन्हें ले नहीं करते हुए, कैसे क्यों कब कहाँ। तो यमराज ने बोला सॉरी बहन जी आप लेके जाओ इसे यहाँ से। और हर लड़की का सिर्फ है कि आई लव सरप्राइजेस। एक्चुअली वुमेन हेट सरप्राइजेस, वुमेन लव द अपॉर्चुनिटीज टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि आप कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आप क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन आपके थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। और इनकी सबसे बड़ी खुशी इस बात में छुपी होती है कि इन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी आप उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिल जाए। बेसिकली लड़कियों के हर एक सवाल में ना दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। मानो कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि छोले की रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको पसंद आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वो छोले की रेसिपी में थोड़ी भी कुछ कमी नजर आई तो ये रेसिपी उसकी माँ ने भेजी होगी। अगर आप उसकी माँ की बनाई हुई छोले की रेसिपी नहीं पसंद, या फिर इवेंचुअली आप उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं। हाँ, आप लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो, उसके माँ बाप से सीख सकते हो। वो तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ भी बोलती ठीक है, लेकिन तुम उसके फैमिली के बारे में एक लाइन क्या बोल दो, थर्ड और फोर्थ वर्ड एक साथ हो जाए। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोल दो ठीक है, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही किया बोल दिया, बाई गॉड इतना टच हो जाती है हफ्तों तक टच करने नहीं देती। ये सबके बाद भी हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रही है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है लड़कियां। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वाज स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास देने को जो रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साले रिश्वत कर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है साला अपने हाथ से शादी कर लो।